तो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आकाज़ा रिटर्न जब से थिएटर में रिलीज हुई है तो वो जापान में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाती आ रही है और उसने जो अपनी पिछली मूवी थी डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन उसके भी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अगर तुम्हें पता नहीं है तो डीमन स्लेयर म्यूगन ट्रेन जो मूवी आई थी वो 2020 में रिलीज हुई थी और उसने टोटल 40.43 बिलियन येन की कमाई की थी। अगर हम इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये होगा 400 मिलियन और कहीं पर तो ये रिपोर्ट है कि इसने 400 मिलियन या 500 मिलियन डॉलर का ग्रॉस कलेक्शन किया था। और अब जो डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी आई है उसके शुरुआत के कलेक्शन देख के तो तुम्हें समझ में आ चुका है कि ये अपनी पुरानी मूवी के रिकॉर्ड को बहुत ही बुरे तरीके से तोड़ने वाली है। तो इन्फिनिटी कैसल के जापान में डे 1 की कलेक्शन की बात करें तो इसने जापान में 1.7 बिलियन या फिर 1.8 बिलियन येन की कमाई की थी। ये यूएस डॉलर में होता है 11 पॉइंट समथिंग मिलियन। और डे 2 पे इसके कलेक्शन में हमें जंप देखने के लिए मिला और इसका कलेक्शन पहुंच गया 2 बिलियन तक और यूएस डॉलर में तुम खुद कन्वर्ट कर लेना। और डे 3 आते आते इसका जो कलेक्शन है वो 5.3 बिलियन येन पहुंच गया। तो अगर हम डे 3 के टोटल कलेक्शन को यूएस डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये होगा 37 मिलियन डॉलर्स। और डे 4 पे इसने दोबारा से कलेक्शन किया 1.7 बिलियन येन का और इसकी जो टोटल कमाई थी वो पहुंच गई 49 मिलियन डॉलर्स पर। और ये मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो इसके कलेक्शन यहीं तक आए हैं। हो सकता है ये वीडियो 1-2 दिन बाद आए और इसका जो कलेक्शन है वो इसको पार कर गया हो और मेरे हिसाब से ये शायद 16 मिलियन डॉलर पहुँच गया होगा। और अभी तक तो ये मूवी इंटरनेशनली भी रिलीज नहीं हुई है। 2020 के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं, 5 साल बीत चुके हैं और वर्ल्ड वाइड इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो और भी बढ़ चुकी है। तो ये हमें नेक्स्ट मंथ 12 सितंबर को देखने के लिए मिल जाएगी इंडिया में। तो मैं तो इसे थिएटर में नहीं देख पाऊंगा, पैसे की बात नहीं है, हमारे यहाँ पे थिएटर ही नहीं है। Oh my God, are you crying? No, it's just raining. तो अभी तक जो ये मूवी रिलीज हुई है वो ट्रिलॉजी का पार्ट है। तो तुम्हें पता है कि जैसे जैसे मूवी के पार्ट आते जाते हैं उनके कलेक्शन और ज़्यादा इम्प्रूव होते जाते हैं। अगर मूवीज़ अच्छी हों, बुरी है तो उसके बारे में तो क्या ही बात करें, पर मेरे हिसाब से डीमन स्लेयर अपनी 3rd मूवी के साथ तो पता नहीं क्या ही करेगी। और डीमन स्लेयर के प्रोडक्शन के साइड से हमें ये भी पता लग गया है कि इसकी जो हर एक मूवी है वो 2-2 साल के इंटरवल में रिलीज़ होगी। पहली रिलीज़ हुई है 2025 में, जो दूसरा पार्ट है वो रिलीज़ होगा 2027 में और जो लास्ट पार्ट है वो रिलीज़ होगा 2029 में, अगर तब तक हम जिंदा रहे तो। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है कि डीमन स्लेयर की ये मूवी टोटल कितना कलेक्शन करेगी। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से ये शायद 600 मिलियन से लेकर 700 मिलियन तक जा सकती है। पर आप अपना जो क्या बोलते हैं, तो आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी टोटल कितना कलेक्शन करेगी। इसके अलावा मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियो हैं, उनको भी चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय। और एक बात मैं बताना भूल गया, ये मूवी ऑनलाइन लीक हो चुकी है तो कौन ही देखेगा यार। मैं तो इस मूवी को एनिमेशन के लिए देखूंगा और तुम भाई कैम वाली वीडियो देखोगे तो क्या फ़ायदा उसका, मत देखो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।